हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वनडे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर। चाहे वो कोई भी वनडे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स, जो हम लेके जाएंगे अभी फ़िलहाल जून 2026 तक। इसको हम एक ही दिन में कवर नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ में इसको लेके आएंगे। सो आज फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं सीरीज़ का। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले इसमें बात करी गई है वर्ल्ड रेडियो डे की। जो वर्ल्ड रेडियो डे है वो हम बनाते हैं 13 फ़रवरी को। अब की बार 13 फ़रवरी को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जो रायपुर है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया था यूनेस्को के साथ और एक होस्ट करा था नेशनल कॉन्क्लेव 13 फ़रवरी को, जिसका थीम था रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एज अ टूल नॉट आ वॉइस। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई 13 फ़रवरी को क्या बनाया जाता है, तो वर्ल्ड रेडियो डे। और अब की बार का थीम क्या था? रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं, अब आता है संपूर्णता अभियान। देखो, जो संपूर्णता अभियान 2.0 है वो क्या है? सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम इसको जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च करा? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इसको लॉन्च करा है। दूसरी बात, नीति आयोग ने इसको क्यों लॉन्च करा है? नीति आयोग के कुछ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट बने हैं जो अंडर सर्व्ड रीजन्स है, लाइक जहाँ पे सर्विसेज नहीं पहुँच पाती हैं, तो उस रीजन में पूरा का पूरा डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग ने ये संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया है। इसमें जो फोकस एरियाज रहने वाले हैं वो रहेंगे हमारे पास हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और बेसिक एमिनिटीज़, ताकि सबका क्या हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। नाउ कम टू प्लास्टिक इंडिया 2026। दिस इज़ व्हाट, ये एक बेसिकली एग्जीबिशन है जो कि दिल्ली में शुरू हुई थी भारत मंडपम में 5 फ़रवरी से लेके और 10 फ़रवरी तक ये चला था। प्लास्टिक इंडिया 2026 क्या बताता है? इस एग्जीबिशन में बेसिकली बताया गया प्लास्टिक के बारे में, लाइक कि हमें कैसे फोकस करना है नवाचार पे, इनोवेशन पे, सस्टेनेबिलिटी पे, और इंडिया का राइज कैसे होगा एज अ प्लास्टिक ग्लोबल हब। इसमें बेसिकली किस पे बात करी गई कि हमें कैसे रिसाइकल करना है प्लास्टिक को, इस प्लास्टिक के रिसाइकल पे, रीयूज़ पे और सर्कुलर इकोनॉमी में इस पे बात करी गई। और जो इसका थीम था वो था भारत नेक्स्ट। ये कहाँ पे कंक्लूड हुई? दिल्ली में हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं अमित शाह लॉन्चेस भारत टैक्सी। जो अमित शाह है उन्होंने लॉन्च करी है भारत टैक्सी। देखो, भारत टैक्सी क्या है? भारत टैक्सी बेसिकली एक पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड है, यानी कि जैसे हम लोग कैब बुक करते हैं ओला की या फिर उबर की, हम उसमें जो पेमेंट करते हैं उसका 20 से 30% प्राइवेट कंपनीज को जाता है। लेकिन अब क्या होगा भारत टैक्सी के थ्रू? इसमें डायरेक्टली जो हम पे करने वाले हैं ना, वो डायरेक्टली ड्राइवर्स को जाएगा, वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं जाने वाला। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है और ये स्टार्टिंग में कहाँ चलेगी? गुजरात में और दिल्ली NCR में। अब हम बात करते हैं RCB विंस WPL 2026। स्मृति मंधाना की जो टीम है, बेसिकली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB, उन्होंने जीत लिया है वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल 2026 का। नेक्स्ट है 2026 क्रैफोर्ड प्राइज़। देखो, सबसे पहले ये प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। ये प्राइज़ कब स्टैब्लिश हुआ, कौन इसको प्रोवाइड कराता है? जो प्राइज़ है ये देना शुरू हुआ था 1980 में, एक रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है उनके द्वारा। अब की बार एक इंडिया ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं वीराभद्रन, उनको ये मिला है किस चीज़ के लिए मिला है? क्योंकि उन्होंने रिसर्च करा है बेसिकली किस पे? ग्रीन हाउस गैसेस पे, ग्लोबल वार्मिंग में, और बेसिकली उन्हें ये जियो साइंस में मिला है प्राइज़। ये पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जिसको हम आज से पहले ओजोन डिप्लीशन मानते हैं, वो ओजोन डिप्लीशन के साथ साथ बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का पोटेंट है। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं, देखो, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 की। एक इंडियन एडुकेटर और सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि फीमेल हैं, रूबल नागी जी। इनको क्या मिला है? ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 का मिला है। कहाँ पे ये मिला है उनको? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी दुबई में, जहाँ पे उनको ये मिला है ग्लोबल क्या क्या मिला है उनको? ये ग्लोबल टीचर अवार्ड, जिसको ऑर्गेनाइज किया था किसने? वार्के फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को ने। तो ये नाम ज़रूर से याद रखना, इम्पोर्टेंट है रूबल नागी का ये नाम, ठीक है। अब हम अगले उस पर चलते हैं, डेट इज़ सुपर 300 टाइटल। इंडियन शटलर हैं देविका सिहाग, जिन्होंने जीत लिया है थाईलैंड मास्टर और पहला ये अपना टूर्नामेंट अपने नाम किया है। क्या जीत के? BWF सुपर 300।
ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड कैंसर डे 2026। वर्ल्ड कैंसर डे 2026 हम बनाते हैं 4 फरवरी को। क्यों बनाया जाता है हर साल? इसलिए बनाया जाता है कि जो कैंसर है ना, उसके लिए अवेयरनेस हो सके, लोगों में जागरूकता फैल सके, हम लोगों को एनकरेज कर सके अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो हमें कैसे उसका बचाव करना है, कैसे उसे डिटेक्शन करनी है, उसकी कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये याद रखना। वर्ल्ड कैंसर डे एग्जाम में, जैसे पीसीएस का एग्जाम होता है या फिर डिफरेंट टीचिंग एग्जाम होते हैं या फिर अदर छोटे मोटे एग्जाम चलते रहते हैं वनडे वाले, लाइक पुलिस एग्जाम हो गया, या फिर हम बात करें जो ये यूपीपीएससी द्वारा अदर एग्जाम्स होते हैं ट्रिपल एस द्वारा, उसमें ना डेट पूछ ली जाती है कि भाई कौन सी डेट पे क्या सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमने ऊपर अभी देखा था वर्ल्ड रेडियो डे, कब बनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे? वर्ल्ड रेडियो डे हमने देखा था 13 फैब को सेलिब्रेट करते हैं। ये रहा वर्ल्ड रेडियो डे 13 फैब। ऐसे यहाँ पे पूछा हुआ है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे हम कब बनाते हैं? 4 फैब को। अब हम बात करते हैं थाई पोसम फेस्टिवल। देखो थाई पोसम फेस्टिवल क्या है? बेसिकली मेजर तमिल हिंदू फेस्टिवल है तमिलनाडु में। बेसिकली इसको सेलिब्रेट करते हैं कौन लोग? जो हिंदू लोग हैं तमिलनाडु के, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं भगवान किसके ऑनर में? भगवान लॉर्ड मुरुगन के ऑनर में। और उसको जब पूरा चांद जब दिखाई पड़ता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026। ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है 2026, ये कहाँ पे हुई है? दुबई में हुई है, जिसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। जो फ्यूचर की गवर्नमेंट्स हैं उनको कैसे शेप करें। और हमने पीछे देखा अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ही किसको, रूबल नेगी जी को क्या मिला है? ग्लोबल टीचर अवार्ड। ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है रूबल नेगी को, कहीं इसी समिट में जो दुबई में हुआ था। अब हम बात करते हैं ब्रिस्क सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है। बेसिकली देखो क्या है, हमें पता है ब्रिस्क में कुछ देश हैं अलग अलग, जैसे ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, रशिया। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना बनाया था ये सेंटर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज के लिए, जिसको इंडिया ने ऑफिशियली और फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो इनका सेंटर है ये क्या काम करता है? बेसिकली एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, जो छोटे छोटे हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, उनको सपोर्ट करता है ये। कहाँ पे? ब्रिस्क और ब्रिस्क प्लस इकोनॉमीज में। जो देश ब्रिस्क के अंदर और ब्रिस्क प्लस के अंदर आते हैं उनकी जो इकोनॉमीज है वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको बेसिकली सपोर्ट करता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ब्रिस्क में कौन सी कंट्रीज आती हैं। दैट इज डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज ऑपरेशन किया। देखो ऑपरेशन किया क्या बोलता है? ऑपरेशन किया बेसिकली सबसे पहले लोकेशन याद रखनी है हमें, जम्मू कश्मीर में हुआ था। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे ऑपरेशन किया हुआ था 4 फरवरी 2026 को, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के 2 टेररिस्ट को मार गिराया, जिसमें कौन भी थे? जैश ए मोहम्मद कमांडर भी इन्वॉल्व थे। इसमें जो इंडिया की साइड से फोर्सेज इन्वॉल्व हुई डेट वर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सीआरपीएफ के जवान। तो ऑपरेशन किया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना। ऑपरेशन किया कहाँ पे चलाया गया? जम्मू कश्मीर में। अब हम बात करते हैं आर्मी एंड आईटीबीपी कंडक्ट अ जॉइंट एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। ये स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लेना, अग्नि परीक्षा। जो इंडियन आर्मी है और जो हमारी इंडोर नहीं है, इंडो आएगा यहाँ पे, जो इंडो तिब्बतन जो है, इसको सही करो, इंडो ये परीक्षा, ठीक है। इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है बेसिकली उन्होंने कंक्लूड करा है एक जॉइंट एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, जो कि कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे याद रखना है कि भाई इंडियन आर्मी के बीच में और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बीच में रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा, और जो कहाँ पे कंक्लूड हुई है? बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में। अब आता है इंडियाज टारगेट 0 डंप साइट्स अंडर ड्रैप 2026। देखो इसका मतलब क्या है? ड्रैप एक प्रोग्राम था जो कि नवंबर 2025 में चलाया गया, जिसका फुल फॉर्म है डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम। इसके तहत जो भी इंडिया में कूड़े करकट के ढेर है, जैसे हमने दिल्ली में भी देखा है एक बहुत ऊंचा पहाड़ बना हुआ है डस्ट का, कूड़े का, जहाँ पे लोग अक्सर आते हैं डाल जाते हैं, तो उससे ना पूरा पर्टिकुलरली बहुत ऊंची हाइट का पहाड़ टाइप क्रिएट हो गया। तो इंडिया ने एक टारगेट चलाया है ड्रैप प्रोग्राम के अंदर कि इंडिया को अक्टूबर 2026 तक 0 डंप साइट्स करनी है। भारत इंडिया सेट एन एम्बिशियस गोल ऑफ अचीविंग डंप साइट बाय अक्टूबर 2026। अक्टूबर 2026 तक भारत में 0 डंप साइट्स होनी चाहिए, मतलब ऐसे कूड़े करकट के ढेर बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये ड्रैप के अंदर हमने प्रोग्राम चलाया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। देखो इंडिया का जो एआई इम्पैक्ट समिट है 2026 का, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 35,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे 100 से ज़्यादा कंट्रियों में, जो में मतलब बहुत सारे लोगों ने इसमें आके पार्टिसिपेट करा। अलग अलग चीज़ें दिखाई गई, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी कुछ था जो यहाँ पे पता चला था, वो रोबो का कुछ था सीन, ठीक है। तो ये इसमें मतलब पहली बार ऐसा हुआ है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लोबल एआई समिट हुआ है, ये सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है आके। तो इसकी हमें लोकेशन ध्यान रखनी है, एआई समिट कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है।
उत्तर प्रदेश लॉन्चेस सिंगल कॉल हेल्पलाइन फॉर एग्रीकल्चर स्कीम। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा है, जो हेल्पलाइन नंबर ये है किसके लिए, एग्रीकल्चरल स्कीम के लिए। ये लखनऊ बेस्ड हेल्पलाइन नंबर है, मतलब फार्मर यहाँ पे कॉल करके सारी की सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्कीम है गवर्नमेंट की उनका एक्सेस ले सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक कॉल आपको कहाँ मिलेगा, मतलब अगर हम इस पर कॉल करेंगे तो ये जाएगा एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट जो है लखनऊ, वहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आता है बायो फार्मा शक्ति मिशन। देखो बायो फार्मा शक्ति मिशन है क्या, बेसिकली अभी हमारा यूनियन बजट जब आया था फैब में, तो उसमें ये बताया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बायो फार्मा शक्ति मिशन के बारे में। सबसे पहले हम बता दें, इसमें 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इस मिशन के अंदर। ये 5 साल का प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे जो हेल्थ रिसर्च और डेवलपमेंट्स है ना, हम उनको ट्रांसफर करेंगे, बेसिकली शिफ्ट करेंगे अपना फोकस जेनेरिक्स से बायोलॉजिक्स और एडवांस थेरेपीज पे। एक ये है मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। इसको डायरेक्टली याद रखना, ये जितने भी गेम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये टीचिंग एग्जाम्स में तो पूछे जाते हैं। जैसे टीजीटी के एग्जाम्स हो गए, अभी रिसेंटली पिछले साल एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। या फिर अभी सुपर टेट कंडक्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ये किसने जीता, ये जीता कार्लोस अल्कराज ने। अब आता है दलाई लामा फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड। जो दलाई लामा है, दलाई लामा का टेम्पल भी है हिमाचल प्रदेश में, 14th दलाई लामा का। तो जो दलाई लामा है उन्होंने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है अपना लॉस एंजल में। किसके लिए, इन्होंने बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए मेडिटेशंस में अपना पहला अवार्ड जीता है। अब हम बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर टू डिप्लॉय हाइड्रोजन पावर बसेस। इंडिया का पहला एक एयरपोर्ट है जिसपे कैसी बस चलने वाली है, हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस चलने वाली है। वो कौन सा एयरपोर्ट है भारत का, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पहला एयरपोर्ट बनेगा भारत का जहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन वाली बसेस चलेंगी। तो कौन सा, ये याद रखना कौन सा एयरपोर्ट है वो, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ऑपरेशन किया हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी, जिसमें जो कि जम्मू कश्मीर में चला है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स लेके आएंगे इसके। सो अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू कॉमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच।